अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खजूर की बर्फ़ी की रेसिपी। खजूर की मिठाई, खजूर की बर्फ़ी या खजूर की कतली बड़ी ही मज़े की बनती है। बिल्कुल थोड़े से चंद इंग्रेडिएंट्स में ये बड़ी मज़े की बनती है और घर में बनाएं तो बड़ी ही साफ़ सुथरी, और फिर इसके अंदर जो कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ये बन जाती है, और जो बच्चे खजूर खाना पसंद नहीं करते तो उनको दें तो ये एक ही टाइम में कहेंगे कि हम सारी ही खा जाएं, इतनी ये मज़े की बनती है। अंदर से बड़ी क्रिस्पी और ऊपर से बड़ी सॉफ्ट सी और नरम नरम सी खजूरों के साथ बनने वाली ये मिठाई बड़ी ही आसान है। तो इसके लिए हमने ये 1 kg ली हैं खजूरें। मिक्स खजूरें हैं, ये बड़ी ही मज़े की हैं, आला क्वालिटी की हैं। किसी भी किस्म की आप खजूरें ले लें, सॉफ्ट खजूरें हों तो उनको इसी तरह से वाश करके खुश कर लें, और अगर सख्त हैं तो उनको गर्म पानी के अंदर सोख कर दें, गुठलियों को निकाल लें। तो इसको अंदर हमने डालनी है, ये खसखस है, और ये हमारे पास मूंगफली है, अखरोट हैं, खोपरे की गिरी है, और इसके साथ हमारे पास हैं ये चारों मगज़ हैं, तिल हैं सफ़ेद, और काजू है और बादाम है। जो जो चीज़ें धोने वाली थी धो ली हैं और उनको ड्राई कर लिया है, और जिन चीज़ों को साफ़ करना था उनको साफ़ कर लिया है। खोपरे को हम काट के चॉप कर लेंगे, धो के रखा हुआ है। खसखस को भी हमने धो लिया बड़ा अच्छा सा, और तिलों को भी। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब इनके अंदर से हमने जो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इनको चॉपर में डालना है और चॉप करना है। अगर आप चाहें तो कूट भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे उसी तरह से कर लें। ये मगज़ और ये जो तिल हैं और खसखस है इसको रहने दिया, और बाकी जो अखरोट, काजू और बादाम और गिरी थी वो उनको हमने मूंगफली समेत पीस लिया है और मोटा मोटा किया है। और ये बाद में इसके अंदर ही हमने ये खजूरें भी चॉप कर ली हैं, बड़ी अच्छी सी पेस्ट बना ली है। तो किसी भी तरह से इसका पेस्ट बना लें। अगर मोटी मोटी काट के इनको पानी के अंदर सोक कर लेंगे तो इसी तरह से भी पकाएंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा जैसे जैसे हीट लगेगी। तो ये हमने एक बड़ा सा चम्मच लिया है देसी घी का, और इसको डाल के पैन के अंदर मेल्ट कर लिया। अब इसके अंदर ये सारे नट्स जो हमने मोटे मोटे चॉप किए हैं इनको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इनके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होगी, सब चीज़ों को हमने धोया हुआ है, वो भी निकल जाएगी और ये बड़ी क्रंची से हो जाएंगे। जैसे जैसे हम इनको खजूर के अंदर से खाएंगे, खजूर नरम होगी और ये अंदर से क्रिस्पी होंगे तो दांतों के नीचे आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। अगर बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसको बिल्कुल बारीक पीस लें और फिर खजूर के अंदर शामिल करें। तो इस तरह से इसको हमने तकरीबन 7 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लिया है। खुशबू बड़ी अच्छी इसके अंदर से आ रही है। तो अब इसी पैन के अंदर हमने ये चारों मगज़ डाल लिए हैं और तिल डाल लिए हैं। इनको हमने इसी तरह से रोस्ट करना है हल्की फ्लेम के ऊपर। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही इनके अंदर से आवाज़ें आ जाएंगी चटकने की, तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे खसखस। खसखस को भी हमने बड़ा अच्छा सा धो के साफ़ करके खुश करके रखा हुआ है, इसको भी डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने हाफ हाफ कप ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें बदल भी सकते हैं और ऊपर नीचे कर सकते हैं इनकी क्वांटिटी। जो एक चीज़ या 2 चीज़ें अवेलेबल हों उसी के साथ भी बना सकते हैं, बड़ी ही मज़े की ये बनेगी फिर भी। तो खसखस भी वैसे बच्चे नहीं खाते, ये जो मगज़ हैं ये भी नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो इस तरह से वो बड़े आसानी के साथ खा लेते हैं। ये हमने अब निकाल दिया है, उसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। चटकने लग गई चीज़ें तो निकाल लिया। अब एक बड़ा चम्मच हमने डाला है घी का। इसके अंदर जो खजूरों का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, और जैसे जैसे इनको हीट लगेगी तो ये मेल्ट होती जाएंगी और बड़ी अच्छी सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने बस 2-3 मिनट के लिए ही हल्की फ्लेम पे पकाना है, बस इनको मेल्ट करना है। जैसे ये मेल्ट हो जाएंगी, पेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी, तो इसके अंदर हम अपने जो सारे नट्स हैं उनको डाल लेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस इसके अंदर मिक्सिंग ही का काम है और कोई ज़्यादा काम नहीं है। बस चीज़ों को रेडी करना है, धो के इनको ड्राई करना है और फिर इसको शामिल कर देना है। तो देखिए कितनी अच्छी स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम नट्स डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़े थोड़े डालेंगे ताकि ये आसानी के साथ मिक्स होते जाएं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि हमारी चीज़ें जो हैं ये जले ना।
बस इसके अंदर आप मिक्सिंग का ही काम है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ ही नट्स को डालते जाएंगे। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से चीज़ों की डाल लें और नट्स अपनी मर्ज़ी के डाल लें, कुछ भी डाल लें, जो चीज़ अवेलेबल है वो डाल लें। तो बनाएगा ज़रूर, बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी है। खजूर जो बच्चे नहीं खाते, मेरा बेटा भी खजूर नहीं खाता, तो उसी के लिए मैं ये बनाती हूँ। और साथ में और बहुत सारी चीज़ें वो खा लेता है और उसको मज़ा भी बड़ा आता है इसको खाने का। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करती जा रही हूँ, और जैसे ही ये सारा मिक्स हो जाएगा तो नीचे से फ्लेम को बंद कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम है। और अब इसको हम निकाल लेंगे किसी पैन के अंदर। पैन को ग्रीस करके मैंने पहले से ही रखा हुआ है, और इसको जल्दी जल्दी से हम प्रेस करेंगे, क्योंकि ये भी गुड़ की तरह से बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं और फिर बाद में प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पैन के अंदर पहले से मैंने ऑयल लगा दिया था, और इसके अंदर दबा दबा के इसको सेट कर देंगे। अगर आप लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू भी इसी स्टेज पे बनेंगे। हाथ को ग्रीस करें और लड्डू बना लें, वो भी बड़े अच्छे बच्चों को लगते हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। एक ही बार में ये सारे एक थोड़ी सी देर में बन जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया। थोड़ा सा मैंने नट्स का जो पाउडर है वो रखा हुआ था, वो ऊपर से डाल देंगे। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, सारे नट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर रख लिया था, उसी को डाल के ऊपर से दबा दूंगी और इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी 1 घंटे के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम काट लेंगे। इसके स्लाइसेस जिस तरह के चाहें आप, जिस तरह की शेप देना चाहें उसी तरह के काट लें, बड़ी ही आसानी के साथ ये कट जाती है इसकी कतलियाँ। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से दबा दिया है, इसको रेस्ट दे देंगे और रेस्ट के बाद इसको काटेंगे। तो अब ये हमने निकाल लिया है, रेस्ट इसको मिल चुकी है, ठंडा हो चुका है ये हलवा। तो इसको हम इस तरह से काटेंगे कि इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ काटेंगे, छुरी के साथ भी काट सकते हैं, मगर पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके स्लाइसेस बड़े ही नीट बनते हैं। तो इस तरह से हमने स्क्वायर शेप में रख लेने हैं। ये जो पीसेस हैं आप अपने जिस तरह से चाहें उसी तरह से शेप काट सकते हैं, और पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे तो बड़े ही नीट बनेंगे। तो इस तरह से हमने सारे ही पीसेस कट कर लेने हैं। बच्चे बड़े शौक़ से इनको खाएंगे, और इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं उनका फ़ायदा भी उनको मिलेगा, और खजूर का अपना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है जो कि बच्चे नहीं खाते उनको मिलेगा। तो इसके साथ 1 कप दूध का दे दें और 1 कतली दे दें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा, और हीट मिलेगी, हरारत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सारी चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी ही अच्छी हैं, और बच्चे आजकल शौक़ से नहीं खाते हैं ये चीज़ें। तो इस तरह से उनको देना आसान है और उनको खाना भी आसान है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। खजूरें जो हैं वो बड़ी ही सॉफ्ट हैं, और जो नट्स हैं वो बड़े ही क्रिस्पी हैं। जब खाते हैं तो क्रिस्पी नट्स का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो इस तरह से निकालनी भी ये कतलियाँ बड़ी आसान हैं, जिस तरह से की शेप चाहें दे सकते हैं। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपको बहुत अच्छी लगे। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।